कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं साइतोमा वर्सेस बोरोस की फुल फाइट। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उसने हमारे सबसे बेहतरीन वॉरियर्स को भी हरा दिया। जलवा है। कैसे आया ये शिप के अंदर? शिप की हिफाजत करना तो मेजर गार्ड की जिम्मेदारी थी। मुझे यकीन है कि अब वो फजूल हरकतें कर रहा होगा। क्या हुआ है? मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से एक आदमी हमारी शिप में घुस आया है। वो यकीनन अकेला आया है, लेकिन उस अकेले ने ही रास्ते में आने वाले हमारे हर वॉरियर को भी खत्म कर दिया है। नुकसान अभी सिर्फ क्रू के लिविंग क्वार्टर्स तक ही महदूद है। करियो कॉन्शो, तुम मेल्ज़र गार्ड मेरे खास वॉरियर्स हो, जाओ और उस आदमी को खत्म करो। बदकिस्मती से वो नहीं बच पाया सर। मैं मेल्ज़र गार्ड को शिप में वापस बुलाता हूँ। हम दोनों मिलकर इसे जरूर हरा देंगे। आज की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें। आइए हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं। मैं लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ। ऑफिशियल्स हर चीज का बगौर जायजा ले रहे हैं। मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये जो इतने बड़े शिप की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये टेलीफोटो लेंस से ली गई है। ये किसी एलियन की सोची समझी चाल हो सकती है। बहुत ही हाईली एडवांस किस्म के हैं। हमें बहुत से शहरों से खबरें आना शुरू हो गई हैं। बहुत से क्लास एस के हीरोज इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। ये यकीनन क्लास एस हीरो है। डिजेनरेटिव पावर्स की वजह से इस पर कोई असर नहीं हो रहा। खुद को बचाओ, ये हमला करने वाला है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। इन्हें खत्म करने के लिए यहाँ बम्बार्डमेंट करनी चाहिए। शिप से राब्ता करो। वापस आओ। मैं अच्छा नहीं किया। मेल्ज़र गार्ड, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ शिप पर कोई घुस आया है। इन सबको खत्म करो और जल्दी आओ। ये दरवाजा भी बंद है। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लगता है टूट गया। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें अपने शिप पे सजाऊंगा। इसने अपने आप को दोबारा जोड़ लिया। हाँ। अच्छा है, बैटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी। इस पर फिजिकल अटैक करने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर रुकना होगा। शायद इसे खत्म करने के लिए हीट जैसी पावर की जरूरत हो। मैं तो इसे बुरी तरह मारना चाहता हूँ। मैं भी बस एक यही ट्रिक जानता हूँ। मैं भी तुमसे यही कहूँगा। तुमने मायूस किया मुझे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? कोई फायदा नहीं। मगर वो बात क्यों नहीं सुन रहे? जल्दी आओ। मैं जरूर आता, लेकिन मैं यहाँ बिजी हूँ। क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब है नीचे मौजूद दुश्मन भी काफी स्ट्रांग है। शिप का क्या हाल है? लेकिन इस दुश्मन ने हमारे आधे से ज्यादा क्रू को मार दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ नीचे सबका सफाया करो, शिप से बम्बार्डमेंट करके। बम्बार्डमेंट करना लो रैंक वालों का काम है। वेल, इस सिचुएशन में मैं शिप पर वापस नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। जवाब दो, कैरियो कंचूब। डैम, आखिर वो दुश्मन कितना स्ट्रांग है? अब इस शॉट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इससे तुम सिर्फ अपने आप को थका रहे हो। चलो अच्छा है। आखिर ये क्या है? मार्बल। वापस दो मुझे। ये लो। सिग्मा
बॉडी में मार्बल है, उसे किसी भी तरह ढूंढो और तोड़ डालो। तो अब बस मुझे तुम्हें तब तक काटना है जब तक मुझे वो मार्बल न मिल जाए जो मेरा दोस्त कह रहा है। मैंने ये सर 100 साल मेहनत करके बनाया था, लेकिन तुम सब एक साथ मारे जाओगे जब यहाँ बम गिरेंगे। यहाँ तबाही करना बंद करो और फौरन निकल जाओ। ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है। ये आवाज मेरे सर के अंदर से कैसे आ रही है? अगर मैं यहाँ से वापस जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो ठीक है, मैं गाइड करता हूँ। राइट जाओ और वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ो और मेरी अगली इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। फिर तो मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नहीं, अरे नहीं, रुको। जाओ, ये बात जाने का रास्ता नहीं है। मैंने राइट जाने को कहा था, लेफ्ट नहीं। क्या काम क्या तो मुझे सुन सकते हो? तुम ऑक्टोपस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे, यकीन करो, ऑक्टोपस से नहीं लड़ना चाहता। यूनिवर्स की सुप्रीम टेलीकिनेटिक पावर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जी लॉर्ड ग्रिगन शॉ, बम्बार्डमेंट की तैयारी मुकम्मल हो गई है। लगता है कहीं गए हुए हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। टेलीकिनेटिक पावर। तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब तुम नहीं बचोगे। दुनिया की ग्रेविटी को भी हिला सकता हूँ। क्या तुम जानते हो ब्लैक होल क्या होता है? लेकिन लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। ओह, ये तुम क्या कर रहे हो? टेलीकिनेटिक शावर ऑफ ट्रबल। लगता है चकरा गया। ऐसा लग रहा है बस पैबल से खेल रहे हैं। ये तो बगैर पावर्स के भी किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? जलवा है सारा। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा बॉस कहाँ है? बताओगे मुझे? ये ठीक नहीं है। हाँ, ये कंफर्म है। चाइल्ड एम्परर कह रहा है कि शिप का एनर्जी लेवल खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। सर्च और रेस्क्यू टीम से फौरन राब्ता करो। सबको किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करो। यहाँ आ जाओ। ग्रिगन शॉप ने अब तक मुझसे राब्ता नहीं किया। उनका ऑर्डर तो था कि फायर कर देना। हाँ, अभी भी 2 सर बचे हैं। शिप बम्बार्डमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। ओह, तो ये रहा। ओके, बाय बाय प्रॉब्लम्स। मजा आएगा। तुम सबका खेल खत्म। ये कैसे हुआ? तुम सब एक मच्छर मारने के भी काबिल नहीं। अब अपनी शेल्स वापस लो। यकीन नहीं होता। मुझे घर वापस जाना है। हटिए हटिए हटिए। तुम्हारा शुक्रिया म्यूमेंट राइडर। बहुत से लोग बचे होंगे, पर वो कहाँ हैं? लेकिन वहाँ बहुत खतरा। मैं तैयार हूँ, मैं वहाँ सबको रेस्क्यू कर लूंगा। अब सारा क्रेडिट तुम्हें थोड़ी लेने देंगे, तो क्या हम इसे साथ ले जाएं? थैंक यू गाइस। नाइस कैच। मिल गया मुझे। स्मैश। कमजोर कमजोर, तुम सब बहुत ही कमजोर हो।
अब मैं डिफेंस पे नहीं अटैक पे फोकस करूंगा। अब तुम्हारी बारी है सॉल्ट मैन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हो जाए फिर। वो आ गया। इस प्लैनेट का सबसे काबिल वॉरियर, उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं। क्या तुम ही हो इन सब के बॉस? फाइट से पहले हम दोनों एक दूसरे के नाम जान लेते हैं, और मैं यूनिवर्स का डोमिनेटर हूँ। मेरा नाम है बोरो। मैं एक शौकिया हीरो हूँ। मेरा मतलब है कि मैं एक प्रोफेशनल हीरो हूँ और मेरा नाम है साइतामा। देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि यूनिवर्स का डिनोमिनेटर अर्थ से क्या चाहता है। मैं दुनिया से क्या चाहता हूँ? प्रोफेसी? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले मैं यूनिवर्स में घूमता था और अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता था। फिर ऐसी कोई चीज नहीं बची जो मेरा मुकाबला करती। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि दूर दराज एक प्लैनेट पर कोई है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। ये बात है 20 साल पहले की। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी दूर से यहाँ आया हूँ? ये प्रोफेसी सिर्फ मुझे दूर भेजने के लिए थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि ये सच थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम वाकई बेवकूफ? तुम ऐसे ही जाकर किसी प्लेनेट पर अटैक नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। ये आर्मर पावर्स को कंट्रोल करता था, ये टूट चुका है। ओके। सारी पावर्स भी तुम्हारे सामने जाहिर कर दी, लेकिन तुम फिर भी डटे रहे। तुम टफ हो। कूल। ये बेशक रैंक 2 की होगी, लेकिन मैं ये सब एक छोटी लड़की पर नहीं छोड़ सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मैं हार मानता हूँ। पलट कर हमला करो। नहीं कर सकते। लॉर्ड बोरस बचाए हमें। मुझे घर जाना है। टॉर्नेडो तो इससे अकेले भी निमट सकती है। कुछ काम है मुझे। वैसे भी अब यहाँ चीजें काफी कंट्रोल में हैं। कुछ हीरोज तो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। जेनोस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ड्राइव नाइट, क्लास एस रैंक 9। सुनो, मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है। क्या मतलब है इसका? जल्द ही पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा है, आज बहुत दिनों बाद मुझे लड़ने में इतना मजा आ रहा है। मेरे शोहर का कुछ कहता है, लगता है बूढ़ा हो गया हूं मैं, मगर तुम कैसे जिंदा हो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम रीजनरेट हमेशा अपने सर से ही होते हो। मार्बल का पीस मौजूद है तुम्हारे दिमाग में। अब देखो, चेकमेट। सिल्वर फैंग। जो मैंने शुरू किया था उसे मुझे ही खत्म करने देना चाहिए था सिल्वर फैंग। हमने उसे खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन अभी भी वो बड़ी सी शिप हमारे सर पर खड़ी है। मेरे ख्याल से ये आखिरी रिपोर्टेड सर्वाइवर था। मोमेन, हमारे साथ आ जाओ। ठीक है।
वाकई काफी स्ट्रॉन्ग हो। सिर्फ तुम ही हो जो इतनी देर तक टिके। कोई भी नॉर्मल जानदार अगर उससे टकरा जाए तो उसकी हड्डियां धुआं बन जाए। तुम्हारे पीछे। इस बैटल का नतीजा क्लियर है। हमारे पास रीजनरेटिव पावर्स हैं, सेल्फ हीलिंग पावर्स मौजूद हैं, जो जख्म तुम्हारी जान ले सकते हैं। मुझे लगे तो सेकंड्स में हील हो जाते हैं। मैं बहुत तेजी से हील कर सकता हूँ, जबकि तुम सिर्फ जख्मी होते जाओगे। खामोश हो जाओ। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम बोर कर रहे हो मुझे। हो गया तुम्हारा। अभी नहीं। Meteoric burn! एनर्जी शदीद फोर्स में तब्दील हो चुकी है। स्पीड का लेवल भी बहुत ज्यादा है। जैसे मेरी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया है। ये एनर्जी ट्रम्प कार्ड की तरह से इस्तेमाल होती है, खत्म की जा सकती है। जबरदस्त, तुम अच्छा कर रही हो टोर्नेडो। देखो मैं वापस आ गया। उस आदमी की पावर कि मैं अपनी सारी पावर लगा दूं। तुम वाकई एक जबरदस्त दुश्मन हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें और इस प्लैनेट को तबाह कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो अब मेरे फाइनल सीरियस तो बेटा हार गया। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम अभी भी होश में हो। तुम वाकई स्ट्रांग हो। प्रोफेसी सच साबित हुई। ये बैटल बहुत मुश्किल थी। सही कहा तुमने। तुमने झूठ बोला। तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं बच ही नहीं सका, और ये बैटल थी ही नहीं। उस प्रोफेसी से कहीं ज्यादा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये क्रैश हो रही है। क्या ये सब मास्टर ने किया? हम नीचे जा रहे हैं। बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये नीचे आ रही। मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। चलो वापस एसोसिएशन हेडक्वार्टर चलो। समझ नहीं आता ये सिल्वर फ्रैंक इतना तेज कैसे भाग लेता है। एंजल डैश! हे, तुम मेरे सामने मत भागो, बहुत स्लो भाग रहे हो तुम। आखिर सिटी ए का ये हाल कैसे हुआ? मेटल बैट, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे शोर और आवाजें सुनाई दी, फिर मैंने सोचा कि क्यों न जाके देखा जाए। लेकिन हमने सब संभाल लिया।
संभाल लिया, यही कहा ना तुमने? क्या इस सब को तुम अपनी जीत कहते हो? तुम तो यहाँ वक्त पर आए भी नहीं, तो ये एक्टिंग करना बंद करो हमारे सामने। लेकिन तुम तो सब के सब यहाँ मौजूद थे ना? जैसे ही दुश्मन ने हमला किया हम सब फौरन बाहर आ गए, लेकिन उस वक्त तक ये शहर तबाह हो चुका था। तुम आखिर किसकी साइड पर हो? हमने अपनी पूरी कोशिश की। जब कोई लड़ने में इतना बेकार हो तो उसे अपने आप को ही मार लेना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूं तो कोई हीरो नहीं लेगा तुम्हें, समझे? ये बात नहीं। ये बात कि मैं क्लास एस के हीरोज में क्यों नहीं गया और वहीं रुक गया, ताकि तुम जैसे कमजोरों को क्लास एस बनने से रोक सकूं। बहुत अच्छे टाइम पर आए हो मेटल नाइट। वाह क्या बात है। मुझे बताओगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है। तुम जैनस हो, है ना? क्या तुम यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए आए हो? हाँ ऐसा ही। अगर हीरोज ऐसे होंगे तो कोई फायदा नहीं है। बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। मुझे तो यकीन था कि बॉस मॉरिस कभी नहीं हारेंगे। मुझे तो लगता है कोई आ रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बुरे थे। मैं बस सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर जगह इंसाफ हो। तुम ये जरूर समझते होगे, है ना जेनोस? तुमने सिर्फ और सिर्फ हमें मायूस किया है। इसकी बात पर ध्यान मत दो। परेशान मत हो, ये मुझे याद दिलाता है कि मास्टर से मिलने से पहले मैं कैसा था। ये भी माजी में किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजरा है। एक मिनट, मास्टर साइतामा कहाँ है? रास्ता मिल गया। हे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम जैसा क्लास भी इस शिप में कैसे घुस सकता है? शुक्र आप ठीक है मास्टर। क्या आपने उनके लीडर को भी हरा दिया? हाँ, वो सच में स्ट्रांग था। पहले कभी कोई इतना स्ट्रांग नहीं मिला थी। आपने एक बार फिर सबको बचाया। नहीं रुक जाओ अभी इसी वक्त। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि तुम शिप में कैसे सवार हुए, क्योंकि तुम एक बी क्लास हो। सब मैं अकेले भी संभाल सकती थी। तुम किसी काम के नहीं हो। समझाया? कोई जवाब तो नहीं। मेरी बात सुनो छोटी बच्ची, चुप करो और अपने घर जाओ। ये हुई ना बात। छोटी बच्ची लगती हूँ। ओह जेनोस, अब अगली बारी तुम्हारी है क्लास बी। क्या हीरोज का बिहेवियर इसी तरह का होता है? बताओ मुझे। होता होगा। पता नहीं क्लास एस हीरोज में सारे सर फिरे क्यों आ गए हैं। लगता है अब तुम्हारे बाजू टूट चुके हैं। सॉरी, ये तो बाहर आ गया। स्पेसशिप का अटैक करना और एलियंस का आना तारीख का बदतरीन वाकया है। सिटी इस तरह से खत्म हुआ कि अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता। मेटल नाइट ने स्पेसशिप को खोल दिया। हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर को दोबारा बनाया गया। नया स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि इस तरह हीरोज बहुत जल्द हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं। मिल जाए वो है यही दुआ। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो जाते इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपको ऐसे फनी मोमेंट्स और सुपर मोमेंट्स इस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम ऐसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।